11:30 ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಶಾಸಕರು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು, ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು, ಲೋಕಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ್ತಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಯಾವುದನ್ನೂ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾವೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿವೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಿಡಿಯೋದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ. ದೇಹದ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಂಗ ಊನ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಅಂಗವಿಕಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾಲಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕೈ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಲಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿರೋದಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕೈ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತಕ್ಷಣ ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇಶದ ಐಕ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. एक राष्ट्र हमारे लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, हम सब के लिए एक इकाई ऐसी है जो प्रेरणा देने वाली इकाई है. जैसे शरीर होता है, शरीर में जैसे अंगांगी भाव होता है, अगर पैर में कांटा लगे तो पैर ये नहीं कहता है, हाथ कभी नहीं सोचता है कि मुझे क्या, पैर को कांटा लगा है, पैर पैर का काम करेगा. पल भर में हाथ पैर के पास पहुंच जाता है, कांटा निकालता है. कांटा पैर को लगता है, आंख ये नहीं कहती कि आंसू मैं क्यों बहाऊं, आंसू आंख से निकलते हैं. हिंदुस्तान के किसी भी कोने में दर्द हो तो पीड़ा सबको होनी चाहिए. अगर देश का एक कोना, अगर शरीर का एक अंग अगर काम नहीं करता है तो पूरा शरीर अपंग माना जाता है. शरीर जिस प्रकार से अगर देश का भी कोई कोना, देश का कोई क्षेत्र विकास से वंचित रह जाएगा तो देश विकसित नहीं हो सकता है. और इसलिए हमें भारत को एक अंगांगी भाव से देखना होना चाहिए, उसको टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए. जिस प्रकार से हिंदी और भाषा बोली जा रही है, देश को तोड़ने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं. एक पूरी सरकार मैदान में उतर करके भाषा गढ़ रही है. इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आप मुझे बताइए, झारखंड का कोई आदिवासी बच्चा अगर ओलंपिक के खेल के अंदर जाकर के मेडल लेकर आएगा तो क्या हम ये सोचते हैं कि तो झारखंड का बच्चा है? पूरा देश कहता है हमारा देश है. जब एक झारखंड का बच्चे में प्रतिभा देखते हैं और देश हजारों करोड़ रुपया, हजारों लाखों रुपया खर्च करके उसको अच्छे कोचिंग के लिए दुनिया के किसी देश में भेजता है, तो हम ये सोचेंगे कि खर्चा झारखंड के लिए हो रहा है, क्या देश के लिए नहीं हो रहा है? हम क्या करने लगे हैं, क्या भाषा बोलने लगे? इस देश का गौरव हमारे यहां वैक्सीन, देश के करोड़ों लोगों को वैक्सीन का, हम ये कहेंगे वैक्सीन तो उस कोने में बनी थी इसलिए हक उनका है, देश को नहीं मिल सकती? कैसा सोच सकते हैं? क्या वैक्सीन उस शहर में बनी थी इसलिए देश के और भागों को इसका लाभ नहीं मिलेगा? ये सोचेंगे क्या? क्या सोच बन गई है? और एक राष्ट्रीय दल के अंदर से ऐसे विचार है, ये बहुत बहुत दुखद की बात. मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय सभापति जी, क्या अगर हिमालय कल कहना शुरू कर दें, हिमालय कल बोलना शुरू कर दें, ये नदियां मेरे यहां से बहती हैं, मैं तुम्हें पानी नहीं दे दूंगा, पानी का अधिकार मेरा है, देश का क्या होगा? देश कहां जाकर के रुकेगा? अगर जिन राज्यों में कोयला है वो कह दे कोयला नहीं मिलेगा, ये हमारी संपत्ति है, जाओ तुम अंधेरे में गुजारा करो, देश कैसे चलेगा? आदरणीय सभापति जी, ऑक्सीजन कोविड के समय हमारे यहां ऑक्सीजन की संभावना, ऑक्सीजन कोविड के समय हमारे यहां ऑक्सीजन की संभावनाएं पूर्वी कार्य में जो उद्योग है उसके देश के पूरे देश को ऑक्सीजन की जरूरत थी. अगर उस समय पूरब के लोग कह करके बैठ जाते ऑक्सीजन को हम नहीं दे सकते, हमारे लोगों की जरूरत है, देश को कुछ नहीं मिलेगा, क्या होता देश का? उन्होंने संकट झेल करके भी देश को ऑक्सीजन पहुंचाया. देश के अंदर ये भाव तोड़ने का क्या प्रयास हो रहा है?
क्या इस प्रकार से देश को ये हमारा टैक्स, हमारे मनी किस भाषा में बोला जा रहा है? ये देश के भविष्य के लिए नया खतरा पैदा करने वाली बात है। देश को तोड़ने के लिए नए नए नैरेटिव खोजना बंद कर दीजिए। देश को आगे बढ़ना है, देश को एक साथ लेकर के चलने का प्रयास। जिस कांग्रेस ने सत्ता के लालच में सरेआम लोकतंत्र का गला घोंट दिया था, जिस कांग्रेस ने दर्जनों बार लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आई सरकारों को रातों रात भंग कर दी थी, बर्खास्त कर दिया, जिस कांग्रेस ने देश की संविधान लोकतंत्र की मर्यादा को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया था, जिस कांग्रेस ने अखबारों पर ताले लगाने तक की कोशिश की, आवाज, जो कांग्रेस देश को तोड़ने के नैरेटिव घटना का नया शौक उनको पैदा हुआ, इतना तोड़ा कम नहीं है, अब उत्तर दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। और ये कांग्रेस हमें लोकतंत्र और फेडरलिज्म उस पर प्रवचन दे रही है। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस ने Nothing. Only the address will go on record. और Nothing else. भाषा के नाम पर देश को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ಪಾರ್ಟಿ ರೌಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿವಾದದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. 7 ಗಂಟೆಗೆ ₹100 ಕೊಟ್ಟರೆ ₹13 ಅಷ್ಟೇ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಮೋದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ? ಮೊದಲು ಹೆಂಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು? ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗಗಳಂದ್ರೇನು? ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪಾರ್ಟಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.